हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ CCNA EIGRP कोडिंग फॉर टू राउटर्स फॉर प्रोवाइडिंग द रूट्स। हाउ कैन प्रोवाइड द रूट्स एंड आप उसमें कैसे टोपोलॉजी प्रोवाइड करते हैं, कैसे उसमें टोपोलॉजी चेक करते हैं एंड EIGRP का क्या यूज है अपने पास, वो चीज़ देखिए जी। मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये प्रोग्राम या कोडिंग या अपने पास आप इस तरह के प्रोग्राम्स या कोडिंग्स आपके पास डायरेक्ट चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं अपने अच्छे से प्रोग्राम्स या कोडिंग्स आपके पास डायरेक्ट आप बेल को बजा सकते हैं। बेल अपने पास एक साइन आएगा उसमें आपके पास सब्सक्राइब के बगल में, तो उसमें डायरेक्ट अपने पास आपको पता भी लग जाएगा कोई भी मैं अपडेट करूँगा तो। सो मैं प्रोग्राम स्टार्ट करता हूँ। इसके लिए मैं सबसे पहले पैकेट ट्रेसर चालू कर देता हूँ। पैकेट ट्रेसर मैंने खोल रखा है सॉफ्टवेयर, ये आप देख रहे हैं पैकेज ट्रेसर सॉफ्टवेयर है, तो इसमें आप यूज कर सकते हैं। जैसा कि अपने पास पैकेज सॉफ्टवेयर ये है, इसका यूज क्या है वो अपने पास मैं बता देता हूँ आपको। पैकेज ट्रेसर में अपने पास कोई भी दो राउटर ले ली मैंने, पैकेज ट्रेसर में आप प्रैक्टिकली अपने पास यहाँ यूज कर सकते हैं, उसको आप पता लग जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने कोई भी दो राउटर ले लिया, आपकी चॉइस के हिसाब से कोई भी दो राउटर ले लीजिए। आपको चाहिए 29101 2919418 जो कोई भी राउटर आपके जो इतने सारे राउटर्स दे रखे हैं आपको दिख रहे होंगे, तो मैंने 2911 के दो राउटर ले लिए। क्योंकि आप ये चीज़ जानते हैं कि अपने पास दो राउटर अगर सेम है तो सेम डिवाइस में हमेशा क्रॉस केबल का यूज करते हैं, और डिफरेंट डिवाइसेस है उसमें स्टेट केबल का यूज करते हैं। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिए। ये केबल्स का साइन है, तो केबल्स का साइन होने के बाद में ये जो साइन है क्रॉस केबल का एक साइन है, इसमें टिक कर दिया। इसमें आप ऑटो भी कर सकते हैं, ये ऑटो का साइन है, ऑटो केबल ले लेगा। तो यहाँ अपने पास मैं चूज कर रहा हूँ 0x0, अपने पास ईथरनेट पोर्ट से गीगा ईथरनेट पोर्ट से 0x0 पे मैंने टिक कर दिया। ठीक है, दैन अपने पास 2 PC मैंने कनेक्ट कर दिए। अगर आप स्विच भी लगाना चाहते हैं इसमें तो 2 PC 4 PC के साथ तो स्विच भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अपने पास ओनली रूट का पता लगाने के लिए अपने पास डायरेक्ट मैंने एक PC दोनों साइड कनेक्ट कर दिया, एक PC इधर और एक PC इधर, दोनों राउटर पे। अब एक्चुअली अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो अपने पास इस राउटर से अपने पास दोनों केबल का यूज कर सकते हैं, स्टेट एंड क्रॉस केबल का। बट अपने पास यूज कर रहे हैं आप PC, तो आपको सबसे मेन थिंग याद करने की चीज़ है अपने पास यहाँ ओनली क्रॉस केबल का यूज होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, इसका याद रखना। तो ये अपने पास गीगा ईथरनेट पोर्ट 01 में ले लिया मैंने, यहाँ पे ये क्रॉस कर दिया। तो दूसरा भी अपने पास गीगा ईथरनेट पोर्ट ले लिया और ये अपने पास ये टिक कर दिया। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पे पहले राउटर पर गया मैं। पहले राउटर का अपने पास आप चीज़ पहले ये देख लीजिए कि यहाँ पे पास कोई भी जैसे अपने पास राउटर की फसला हुई तो 0x0 डाउन चल रहा है, 0x1 डाउन चल रहा है, तो है कुछ भी सेट नहीं अभी, सब कुछ खाली आ रहा है। तो आप जैसे अपने प्रोग्राम बनाएंगे उसके बाद आप देखेंगे कि अपने पास सारी चीज़ डाटा ये इट विल शो ऑल ऑफ डाटा, तो यू विल चेक द एवरी स्टेप ऑफ पॉइंट्स। तो फर्स्ट पहले राउटर में जाता हूँ, पहले राउटर पर मैं कोडिंग्स करता हूँ पूरी EIGRP के लिए। जस्ट पहले अपने पास सिंपल कोडिंग्स को करता हूँ, तो स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करने के बाद कमांड लाइन है CLI एक स्टेप आती है, उसमें आप टिक करोगे। टिक करने के बाद अपने पास जैसे आप देखोगे कि उसमें येस और नो बटन आता है, तो येस और नो में से आपको नो करना है इनेबल करने के लिए। तो उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पास इनेबल बटन यूज करते हैं किसी भी राउटर को इनेबल करने के लिए, उसमें कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, और कॉन्फ़िगर करने के लिए उसमें CONF-T। उसके बाद जैसे कि यहाँ पर मैं कोई भी कोडिंग लिखने से पहले कोई भी IP अगर दे देता हूँ पहले से, जिसका आपको सिंपलेस्ट पता रहे। जैसे मैंने यहाँ ऊपर वाली इसका नेटवर्क ले लिया मैं पूरी का, दोनों राउटर के बीच में जो नेटवर्क हो 192.168.10.0, और मैंने ये ले लिया अपने पास 20.0 192.168.20.0 लोकल नेटवर्क, और ये अपने पास इसका लोकल नेटवर्क ले लिया 192.168.30.0 तीन नेटवर्क मैंने ले लिए। इसका गेट भी हो जाएगा 20.1, इसका गेट भी हो जाएगा 30.1, एंड इसके गेट भी की रिक्वायर्ड नहीं है। इसमें PC जो राउटर 1 पर जो अपने IP होगी तो 10.1, एंड राउटर 2 पे अपने पास 0.0.0 अपने पास ईथरनेट पोर्ट 10.2। तो अपने पास कोडिंग चालू करता है। वापस मैं उसी पॉइंट पर आता हूँ, तो उसके लिए डायरेक्ट टिक कर दिया। इस पर टिक करने के बाद वापस अपने पास कोडिंग चालू करता है। ये अपने पास राउटर पर आ गया। मैं राउटर पर आने के बाद अपने पास INT इंटरफेस G0x0 पर टिक कर देता हूँ। टिक करने के बाद सबसे मेन चीज़ क्या अपने पास पता है, तो इस 0x0 के लिए अपने पास IP के प्रोवाइड में IP ऐड 192.168 डॉट क्या लिया अपने नेटवर्क 10.0। IP क्या देंगे आप पहले राउटर के लिए G0y पोर्ट के लिए 10.1। इस चीज़ आपने पहले पढ़ ली होगी, फिर मैं बता देता हूँ 255.0। इसको अप करने के लिए अपने पास इस लाइन को हायर करने के लिए अपने पास क्या करेंगे, नो SHU, ऐसे ये लाइन क्या आपको चाहिए अभी नहीं होगी, क्योंकि अपने पास दूसरी IP भी डालनी पड़ेगी सामने वाले राउटर की।
तो ग्रीन हो जाएगी। आप देख लीजिए इस चीज़ का। दूसरा अपने पास क्या है, ये G0Y1 पुट के लिए दिए, तो इंटरफेस G0Y1। उसके बाद वापस IP ऐड करेंगे। इसकी IP लिए अपने 20.0 और गेट हो जाएगा इसका। यहाँ अपन गेट भी लेते हैं, मुझे ध्यान रखना, PC डायरेक्ट लोकल कनेक्टिविटी है इसलिए गेट भी लेंगे। 192.168.20.1 स्पेस 255.255.255.0 नो SHO। आपने देखा यहाँ सिग्नल नेटवर्क है, तो अपने पास तुरंत ही हो गया, मतलब ग्रीन लाइन सिग्नल हो गई अपने पास। तो अपने इस चीज़ को सब कर सकते हैं। ठीक है, एग्जिट कर दिया मैंने, और एग्जिट करने के बाद अब वापस एग्जिट कर दिया। एग्जिट करने के बाद WR कर दिया। वापस कॉन्फ़िगर करने के बाद इस राउटर का नाम वो दे देते हैं। राउटर का नाम देने के जैसे कैसे देते हैं, होस्ट लिख के जो आप नाम देना चाहते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मैंने होस्ट R1 डाल दिया, तो राउटर का नाम हो गया R1। आप देख रहे हैं राउटर। उसके बाद 2 कमांड होती है, एक तो बाहर निकलने के लिए एग्जिट, तो क्या एक स्टेप बैक प्रीवियस जाने के लिए, बट एंड अपने पास डायरेक्ट राउटर पर आने के लिए एंड कमांड का यूज कर सकते हैं। एग्जिट कर दिया। और ये रीड ओनली अपने पास आपने फ्लैश मेमोरी में सेव करने के लिए जो ये बता है मैंने लिखी है WR कमांड। फ्लैश मेमोरी में जितना भी डाटा आपने टाइप किया है वो सारा सेव हो जाएगा। सो पहले राउटर का काम अपने कंप्लीट हो गया। अभी रिमेंस कमांड अपन बाद में देखेंगे। दूसरे राउटर पर चलते हैं। वापस CLI पे चलेंगे, कमांड लाइन पे नो दब देंगे। सबसे पहले इनेबल करेंगे। इनेबल के बाद कॉन्फ़िगर में जाएंगे। ठीक है, कॉन्फ़िगर में अब सबसे पहले मेन चीज़ क्या इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों, इस राउटर के लिए अपने पास इस नेटवर्क के लिए 10.2 होगा पहले IP। इंटरफेस कौन सा है, G0Y0। ठीक है, IP ऐड करेंगे 192.168.10.2। नेटवर्क को बताइए 255.255.0। एंटर, नो SHO। एग्जिट कर दिया। अब देख रहे होंगे पहले ये लाइट अपने पास में रेड थी, तो अब दोनों लाइट अपने पास ग्रीन हो चुकी है। मतलब दोनों अपने पास शेयर डाटा होगा, लेकिन अभी नहीं होगा क्योंकि उसके लिए अपने पास रूट प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो अपने पास ये चीज़ देख लीजिएगा आने वाली स्टेप्स में। तो अपने पास नेक्स्ट इंटरफेस के लिए देंगे G0Y1 के लिए। उसके बाद IP ऐड करेंगे 192.168.30.1। गेट भी ले लिया अपने 255.255.0। देन इसको आप कर दिया, लाइन को आप करते ये ग्रीन हो गया। एग्जिट कर दिया, एग्जिट कर दिया और WR कर दिया। वापस कॉन्फ़िगर में चल जाओ। कॉन्फ़िगर में नाम देना चाहते हैं इस राउटर को तो R2 दे सकते हैं। होस्ट लिख के R2 कर दिया ना, राउटर का नाम हो गया एग्जिट। ठीक है, राउटर का नाम हो गया R2 एंड अपने पास कमांड डाल दी एग्जिट वापस आने के लिए। WR अपने पास फ्लैश मेमोरी में सेव कर दिया। WR से अपन ने रिमेंस आगे के स्टेप क्या करेंगे दोस्तों। अपने पास सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने तो अपने पास यहाँ डाल दिया, सिस्टम की IP अभी डाली नहीं है आपने। दूसरा EIGRP राउटर का यूज किया नहीं है, तो राउटर में भी आपको देखना पड़ेंगे सारी चीज़ें। तो एक चीज़ बताता हूँ, जो अपने पास कमांड्स लिखी है वो तो मैं बाद में बताऊँगा। वापस राउटर पर चलते हैं। राउटर पर जाने से पहले IP दे देते हैं, सिस्टम की IP। सिस्टम पर IP देने के लिए अपने पास सबसे सिस्टम पर टिक करेंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे। डेस्कटॉप पे जाने के बाद आपके पास IP कॉन्फ़िगरेशन आएगा। ठीक है ना, 92.168. दोस्तों आपके पास 20.1 जो है वो तो गेटवे है। तो सिस्टम की IP क्या दोगे, 2 से लेके 254 तक आप दे सकते हो IP। आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, क्योंकि अपने पास फ्री IP होती हैं। 192.168.20.1। ठीक है, क्रॉस कर दिया। देन दूसरे वाले सिस्टम के लिए भी आप ऐसे ही IP दे सकते हो। डेस्कटॉप पे गए, वही IP टिक किया। इसका IP गेटवे क्या है वो 192.168.30.1 है। तो आपका सिस्टम का IP 2 से 254 तक दे सकते हो आप। 30.2 दे दिया और वापस 192.168.30.1। ठीक है, क्रॉस कर दिया। क्रॉस करने के बाद लास्ट रिमेंस स्टेप बची अपने रूट प्रोवाइड करना। तो EIGRP रूट अपन पर इसमें दे रहे हैं। तो राउटर में वापस सबसे पहले इनेबल कर लेंगे। इनेबल के बाद कॉन्फ पे चल जाएंगे, कॉन्फ़िगर कर देंगे। कॉन्फ़िगर के बाद राउटर, ये चीज़ करने से पहले मैं आपको बता दूँ थोड़ा अपने पास कि जब अपन प्रोग्रामिंग करेंगे तो ये अपने पास रूट जाता है कि नहीं जाता है, आप चेक कर लीजिए पहले। आगे पिंग सामने वाले की IP दे दीजिए 192.168. सामने वाले की जो सिस्टम की IP है 30.2। यहाँ आप देख लेंगे डेस्टिनेशन हॉट अनरीचेबल है, लेकिन आने वाली स्टेप्स में ये अपने पास रीचेबल हो जाएगा। वो कैसे होगा, तो अपन वही काम कर रहे हैं, EIGRP ले रहे हैं।
तो यहाँ पर अपने कॉन्फ़िगर स्टेप में है राउटर OSP अपना राउटर अपने पास EIGRP लगा रहे हैं, EIGRP और 10। यहाँ आप 10 से कुछ भी ले सकते हैं, हाँ 65,000 तक मेरे पास, जो भी आपकी चॉइस है। यहाँ वैल्यूज लिखनी होती है, कोई भी लिख सकते हैं आप। 10 लिख दिया। देन नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना, नेटवर्क लिखना होता है। नेटवर्क अपने पास दोस्तों, अपने पास नेटवर्क कौन कौन से लिखते हैं आप, जैसे कि आपके पास ये वाला राउटर है, तो राउटर 1 के लिए अपने पास क्या क्या करेंगे, इसके 2 नेटवर्क जो डायरेक्टली कनेक्टेड है इससे, तो एक नेटवर्क 20.0 192.168.20.0 एंड दूसरा नेटवर्क इस पर कनेक्टेड है 192.168.10.0, 2 नेटवर्क इस पर कनेक्टेड है। तो इन दोनों नेटवर्क में आपने क्या करेंगे, इसमें लिख देंगे 192.168.10.0 एक नेटवर्क लिख दिया। देन सेकेंड नेटवर्क 20.0 नेटवर्क लिख दिया। उसके बाद अपने पास नो ऑटो समरी, जिससे अपने पास ये चीज़ उसमें सेव हो जाएगा, तो नो ऑटो लिख सकता है, नो AU समरी इसके लिए यूज करते हैं। तो इसमें एग्जिट कर देते हैं, एग्जिट करने के बाद वापस एग्जिट कर देता है। पहले राउटर का काम कंप्लीट हो गया मेरे पास। अब इस पूरी कमांड को कॉन्फ़िगरेशन को देखने के लिए क्या करेंगे, WSHOW सो RUL। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अपने पास क्या क्या चीज़ देंगे, 0x0 पोर्ट पे अपने पास देख रहे होंगे 10.1 IP, 0x1 पर अपने पास IP देख रहे हैं आप। उसके बाद नीचे आएंगे आप, नीचे आने के बाद राउटर अपने पास लगाया है कॉन्फ़िगरेशन EIGRP को एनहेंस IGRP के साथ। सो अपने पास ये स्टेप्स कंप्लीट हो गई आपके पास। सो नेक्स्ट स्टेप अपने पास बचती है सेकेंड राउटर पे जाएंगे। देन अपने पास कोई कॉन्फ़िगर करेंगे अपने पास। सबसे पहले कॉन्फ़िगर में जाएंगे, कॉन्फ़िगर में राउटर आप लिखोगे, राउटर EIGRP यूज कर रहे हैं, EIGRP या राउटर EIGRP स्पेस वैल्यू 10। उसके बाद नेटवर्क डालेंगे आप, नेटवर्क जो डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो उससे देख लीजिए नेटवर्क कौन से कनेक्टेड है। इस राउटर से डायरेक्टली जो कनेक्टेड है वो 192.168.10.0, 192.168.30.0 2 नेटवर्क से कनेक्टेड है। तो नेटवर्क 192.10.0 एंटर अपने पास। उसके बाद वापस 192.168.30.0 2 नेटवर्क डायरेक्ट कनेक्ट कर दिए। उसके बाद नो ऑटो समरी टिक कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं। उसके बाद WR अपने फ्लैश मेमोरी में कोई डाटा को सेव कर सकते हैं। अपने पास यहाँ से पहले सिस्टम पर चेक करेंगे अपने पास जो पैकेट है वो दूसरे सिस्टम में पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है, लोकल सिस्टम के तो दूसरे नेटवर्क पर पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है, 2 राउटर के बीच होते हुए। तो आप चेक कीजिए, सेम IP आप डालेंगे सामने वाले सिस्टम की 30.2 पिंग 192.1 सामने वाले सिस्टम में, क्योंकि दोस्तों आपको बता देता हूँ इस सिस्टम के IP 20.2, इस सिस्टम की आई 30.2। लेकिन यहाँ से यहाँ जाने के लिए अपने पास रूट की रिक्वायरमेंट हो, जिसके लिए अपने पास EIGRP राउटर EIGRP रूट ले लिया अपने पास थ्रू। तो अपने पास देख लीजिए अपने पास थोड़ी ये अपने पास पैकेट है जो आपका पहुँच जाएगा। आप देख रहे हैं पैकेट आपका पहुँच रहा है, मतलब इसमें TTL हो रही है, पिंग हो रहा है, इसका मतलब पूरा पैकेट आपका पहुँचेगा बकायदा, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ देखेंगे सेंड, आप डाटा कोई भी सेंड कर रहे हो, रिसीव्ड ही अपना पूरा, लॉस्ट कितना हो रहा है 0%, मतलब आपका डाटा पहुँच गया सामने वाले पास। नेक्स्ट क्या होता है अपने पास, इधर से भी आपको चेक करना है, मान लो डाटा मेरा पहुँचा कि नहीं पहुँचा, वापस यूज करते हैं सामने वाले सिस्टम की IP डाल सकते हैं, पिंग 192.168.30.2 नहीं होगी, सामने वाले सिस्टम की IP 20.2। आपका डाटा इधर से ही पहुँच रहा है, मतलब दोनों से क्या 2 नेटवर्क के बीच अपने पास डाटा आपका ट्रेस हो रहा है। आपको चेक करना है कि मेरा डाटा किन किन नेटवर्क को कितने कौन कौन से रूट्स हैं आपके, तो उनके थ्रू जा रहा है, तो चेक कर लीजिए, इसमें भी कोई शक नहीं है। अपने पास TRACERT एक कमांड है T-शर्ट, और जिस अपने पास जो भी IP आप डालोगे उसमें अपने पास किसके रूट नेटवर्क के थ्रू अपने पास डाटा आपका पहुँच रहा है। 192.168.30.2 पे आप जा रहे हैं, रूट्स आपके पास 3 के थ्रू जा रहा है, पहला जा रहा है 20.1, दूसरा जा रहा है 10.2, तीसरा जा रहा है आपका 30.2। ये चीज़ आप राउटर पे चेक करना चाहते हैं तो राउटर पे भी आप चेक कर सकते हैं। राउटर पे गए आप कंट्रोल C डायरेक्ट नीचे आने के लिए, स्टेप पे राउटर पे कॉन्फ़िगर करने के लिए। दूसरा अपने पास देख लीजिए, पिंग डाल दीजिए, लास्ट वाले सिस्टम की IP डाल दीजिए 192.168.
30.2 ये अपने पास जो डाटा है सक्सेस रेट 100%। आप चेक कर लीजिए, मतलब आपका डाटा पूरी में से पूरा गया है। तो अपने पास डेली टाइम भी शो कर रहा है, मिनिमम एवरेज या मैक्सिमम राउंड ट्रिप मिनिमम टाइम आउट इज 2 सेकेंड में आपका डाटा पहुंच गया। सो R1 पर राउटर पे आप डायरेक्ट पहुंच गए। तो यहाँ पे भी ट्रेस कर सकते हैं आप रूट्स, मतलब जैसे आपने सिस्टम पे ट्रेस कमांड का यूज किया था रूट चेक करने के लिए कि मेरा डाटा किन किन IP से होते हुए किन किन नेटवर्क से होते हुए जा रहा था। तो यहाँ ट्रेस टाइप करके ट्रेस के बाद टैब डालना आपको, तो ट्रेस रूट आ जाएगा। उसके बाद 192.168.30.2 लास्ट वाला डाल दिया। देख लीजिए कि अपने पास राउटर से 2 नेटवर्क होते हुए जाते हैं। पहले वो अपने पास 10.2 पे जाएगा, उसके बाद 30.2 पे जाएगा। ठीक है, दूसरा अपने पास हाँ इसमें वो तो डाल दिया अपने। तो रूट कैसे चेक करेंगे कि मेरा अपने पास रूट कौन कौन से लिए हैं। तो ऑटोमेटिकली रूट तो लेता नहीं, क्योंकि हमने इसके लिए अपने नेटवर्क डाले तो वो रूट लेगा। तो इसके लिए SHIP रूट कमांड का यूज कर सकते हैं। इससे दोस्तों EIGRP जो होता है अपने पास उसको D से शो किया जाता है। यहाँ पे भी आप देख लीजिए EIGRP अपने पास D से शो होता है, जो रूट्स होता है। तो ये जो अपने पास रूट है आपका 30.0। ठीक है, दूसरा अपने पास टोपोलॉजी भी चेक करना है कि अपने पास टोपोलॉजी कैसे है अपने शो करेंगे। तो SHIP टोपोलॉजी SHIP देन अपने पास क्वेश्चन वाचक यूज कर सकते हैं। इसमें SHIP अपने पास रूट्स यूज कर सकते हैं। देखो इसमें बहुत सारी चीज़ आपको दिखी हुई है, डायरेक्ट एक्सेस लिस्ट, ARP, PIGP, कैच, CEF, DHCP, EIGRP। तो यहाँ आपने टिक कर दिया, जैसे 1 मिनट के लिए ले लिए हैं EIGRP। उसके बाद वापस क्वेश्चन दब दिया, आपको चेक करनी है टोपोलॉजी। तो TOPOLOGY, तो ये आपका टोपोलॉजी है। अपने पास सारे नेटवर्क्स हैं, इसमें फीडेबल अपने पास बन सकता है। फीडेबल सबसे मैक्सिमम होता है, रेट्स होता है। और अपने पास दूसरा चेक कर रहे हैं आप, ये वैल्यूज है अप टू हाई एंड डाउन टू वैल्यू, ये आप चेक कर सकते हैं। अपने फिजिबल वैल्यू, फिजिबल डिस्टेंस है, FD को बोलते हैं, फिजिबल डिस्टेंस बोलते हैं इसको। तो ये चीज़ आप नोट कीजिएगा। सो अपने पास ये प्रोग्राम आपका कंप्लीट हो चुका है। सेम चीज़ अपने पास दूसरे राउटर पे भी सेम चीज़ कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स एंड माय चैनल, मेरे चैनल को मैं वापस कहना चाहूँगा कि आप सब्सक्राइब कीजिए सारी कोडिंग्स वगैरह, सारे नए अपडेट्स के लिए अपने पास। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अपने पास सब्सक्राइब करना ना बोले मेरे दोस्तों।